हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें? तो जिस भी साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखा है, पढ़ा है, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करें, साथ में सन साइन लिखें और उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द गार्डन, एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए है प्लेफुलनेस। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द फर्स्ट हाउस। तो टॉरस देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी तरीके के डिस्कम्फर्ट की बात करता है, किसी तरीके की या किसी लेवल पे मैं कहूँगी एक परेशानी की बात करता है। कुछ चीज़ों को आप एंड करना चाह रहे हैं लेकिन इतना आसान आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोच का कार्ड है। तो सोच का कार्ड चाहे जितना भी पॉजिटिव हो, किसी तरीके का एक डिस्कम्फर्ट रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी ही एनर्जीज़ आपकी भी मुझे इस वीक दिख रही हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके की कंप्लीशन लाने की बात करता है, एक चीज़ को ख़त्म करके नई चीज़ को शुरू करने की बात करता है। तो इससे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक और बात कहता है कि कभी कभी चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना बड़ा हम उसको महसूस कर रहे होते हैं, जितना बड़ा उसको हमारा माइंड बना देता है। इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हो तो इस फिगर को मारने के लिए एक सोर्ड भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे 10 सोर्ड्स हैं। तो अगेन देखिए, ये कार्ड कहीं कहता है कि प्रॉब्लम या इश्यूज़ इतने बड़े नहीं हैं जितना ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं या जितना बड़ा उनको आपके माइंड ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, एक सजेशन मेरा या कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही होगा कि जो भी इश्यूज़ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, अगर आप उनको लेके किसी भी लेवल पे परेशान हो रहे हैं तो पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछें कि भाई ये प्रॉब्लम, ये इशू वाकई में बहुत बड़ा है या आपका माइंड इसको बहुत बड़ा बना रहा है या आप इसको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अगर ये वाकई में बड़ा है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करें। और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है टॉरस कि इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि आप उसको महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसी रियलाइजेशन आपको होती है तो ऑटोमेटिकली ही आप थोड़े से ईज़ आउट हो जाएंगे। तो अगेन देखिए, पॉज करके चेकिंग करना इस वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है। 5 ऑफ रोजेस के कार्ड को अगर आप देखें तो एक लश ग्रीन गार्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है और 2 बच्चे खेल रहे हैं। और देखिए, गाइडेंस के लिए भी हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो कहीं पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही केयर फ्री, एक बहुत ही प्लेफुल एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कोई स्पोर्ट है उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई हॉबी है उसको आप परस्यू कर रहे हैं। नहीं तो इन जनरल अगेन मैं कहूँगी कि या तो एक केयर फ्री एनर्जीज़ हैं या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि एक केयर फ्री एनर्जीज़ को लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ना करें, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में ना सोचें, प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करें। और बहुत सारे टॉरस हो सकता है ऐसी एनर्जीज़ में हों भी। और देखिए, इस कार्ड में कहीं 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि उनका फोकस एरिया इस वीक कहीं उनके बच्चे रह सकते हैं। नहीं तो इन जनरल भी कोई बच्चे हैं
आपके हो सकता है लव्ड वंस के बच्चे हैं, क्लोज वंस के बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रह सकता है जहाँ पे आप बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं या बच्चे आपको किसी लाइफ के एरिया में सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बच्चे कोई यंग इंसान भी आपसे हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि कोई यंग पर्सन या तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या आप किसी यंग इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि आप बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है बहुत इंटरफेयर भी कर रहे हों उनकी लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ रोजेस द गार्डन का कार्ड यही कहता है कि अगर आप बहुत अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, और जब भी हम जो चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, परेशान होते हैं। और बच्चों को लेकर स्पेशली हम भूल जाते हैं कि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, और हम बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस भी बच्चों को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी पेरेंट्स, अगेन मैं बोलूँगी, बहुत इंटरफेयरिंग हो रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को कम करें, अपने बच्चों को स्पेस दें और अंडरस्टैंड भी करें। देखिए जब हम बच्चे थे तो हम बहुत सारी चीज़ें करते थे जो हमारे पेरेंट्स नहीं अप्रूव करते थे, और उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने बच्चों को भी देखेंगे तो आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इन जनरल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि एक केयर फ्री एनर्जीज़ में या तो आप मुझे दिख रहे हैं या ऐसी एनर्जीज़ लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा केयर फ्री हो जाएं। बहुत अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ों को सीरियसली ना लें। और टी लीफ से हमारे पास कार्ड है स्कल, और ये कार्ड कहता है हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो कोई भी चीज़ अगर आपने अपने क्लोज वंस, लव्ड वंस या प्रोफेशनल लाइफ में छुपाई है, शेयर नहीं करी है, तो वो किसी लेवल पे आपको अगेन मैं कहूँगी परेशान कर सकती है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से भी आप एक डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं या इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं। और यहाँ पे टेंट का भी कार्ड है, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है टेम्पररी सिचुएशन। तो अगेन यहाँ पे एक कंफर्मेशन है कि कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे अगर आपको परेशान कर रही है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ इस वीक के लिए है, और नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और जो भी चीज़ें अगेन मैं कहूँगी आपको बॉदर कर रही हैं वो फिजल आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास फर्स्ट हाउस का कार्ड है। फर्स्ट हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल का होता है, उस हिसाब से ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। एंड इस वीक के लिए लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।